दोस्तों आपने टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा के बारे में कई सारी बातें सुनी होंगी। वैसे तो ये टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हुई है, बट आज हम आपको साइंटिस्टों द्वारा कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट बताने वाले हैं जिसमें एक नेवी शिप को समुद्र में से अदृश्य यानी गायब कर दिया गया था। तो भाई लोग ये बात है वर्ल्ड वार सेकेंड की टाइम की। उस समय विश्व युद्ध के दौरान नाइजियो ने समुद्र में मैग्नेटिक माइंस बिछा रखे थे और इन माइंस से अपने जहाज़ों को बचाने के लिए अमेरिका अपने कई तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और इसमें से एक था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने सर आइंस्टीन और निकोला टेस्ला के रिसर्चर्स की हेल्प ली जो कई साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और राडार वेव टेक्नोलॉजी की मदद ली जिसमें समुद्र से जहाज को कुछ देर के लिए गायब किया जा सके। जहाज के अंदर निकोला टेस्ला के जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर का भी यूज किया गया था। कई एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये तकनीक धरती के मैग्नेटिक फील्ड को ब्लॉक कर देती है जिससे कोई ट्रैकिंग डिवाइस भी नहीं ढूंढ सकती। इससे पहले इस एक्सपेरिमेंट को निकोला टेस्ला ने एक छोटे जहाज पर भी किया था जिसमें उन्हें सफलता भी मिली, लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को बड़े जहाज पर करने के बारे में बताया गया तो वो पीछे हट गए। 24 अक्टूबर 1943 में वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को एक लड़ाकू जहाज यूएसए एल्ट्रेस पर करने की ठानी और प्रोजेक्ट को फिलाडेल्फिया पर किया गया। वैज्ञानिकों ने इस जहाज के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगा दिया ताकि नाइजियो के बिछाए मैग्नेटिक माइंस को चकमा दिया जा सके। धीरे धीरे उस जहाज के जनरेटर की वोल्टेज बढ़ाई जाने लगी। जैसे ही वोल्टेज 3.5 मिलियन के पार पहुंची तो एक हरे रंग की रोशनी हुई और जहाज पूरी तरह से गायब हो गया, यहाँ तक कि रडार के संपर्क से भी गायब हो गया। कुछ लोगों का इसके बारे में कहना है कि गायब होने के बाद जहाज को वर्जीनिया में देखा गया जहां से वह फिर गायब हो गई और फिर 24 घंटों बाद जहाज दोबारा फिलाडेल्फिया डॉक यार्ड पर दिखा। लेकिन जब लोग उस जहाज के करीब गए तो नज़ारा बेहद ही खौफनाक था। जहाज में मौजूद ज़्यादातर क्रू मेंबर्स मरे पड़े थे और कुछ मेंबर्स जहाज के दीवारों में जमे हुए थे और जो लोग सही सलामत थे उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो पागल हो गए थे। ऐसा माना जाने लगा कि सभी समय यात्रा करके आए हैं। और तो और कुछ लोगों ने ये खुलासा किया कि जहाज गायब होने के बाद 1983 के समय में चला गया था जहां वो सभी लोग आइलैंड में एक बसे खुफिया स्थल पर जा पहुंचे थे। लोगों को ये यकीन हो गया था कि ये सब समय यात्रा के कारण ही हुआ है, पर साइंस के पास कोई भी यंत्र मौजूद नहीं है जिससे समय यात्रा की जा सके। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी एक थ्योरी दी थी, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में उन्होंने टाइम और स्पीड के बीच के संबंध को बताया था और निकोला टेस्ला ने भी ये दावा किया था कि उन्होंने एक ही समय में भूत, भविष्य और वर्तमान को देखा है। इसके लिए उन्होंने एक टाइम मशीन भी बनाई थी। इस एक्सपेरिमेंट को लेकर पहला खुलासा कार्ल एलेंड ने किया था। 1956 में उसने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट में आइंस्टीन की यूनिफाइड थ्योरी का इस्तेमाल किया गया था, पर इसके दावे का कोई सबूत न होने के कारण इसे भुला दिया गया और साथ ही यूएस नेवी ने यह दावा किया कि इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं। पर क्या ये एक सचमुच कोई अफवाह थी या वो सच्चाई जिसे कभी पर्दा नहीं उठ सकेगा? दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।